नमस्कार दोस्तों, क्राइम कमेंट्री 2.0 में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों के सामने फिर से क्राइम की एक और खौफनाक कहानी लेकर प्रस्तुत हो चुका हूँ। और ये कहानी हमें सिखाएगी कि अंधा भरोसा किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए, कि ये भरोसा क्या से क्या करवा सकता है। ऐसे ही कुछ आरजू चौहान नाम की लड़की के साथ हुआ, जिसे उसमें मौत मिली है। और ये कहानी बिल्कुल सत्य है, जो कि दिल्ली के मॉडल टाउन के रहने वाले आरजू चौहान की है। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए मैं कहानी शुरू करने जा रहा हूँ। तब तक आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों को बताऊंगा कि आरजू के साथ अक्सर हुआ क्या, असल में बात क्या थी, उसके साथ ये क्यों हुआ और किस रीजन से आरजू को मौत मिली। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। आरजू चौहान, जो कि अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रही थी, दिल्ली के लक्ष्मीबाई कॉलेज में उसकी पढ़ाई चल रही थी और वो एक लड़के से प्यार कर बैठी थी, जिसका नाम नवीन खत्री था। उसने केवल नवीन खत्री जो लड़का था, उसने केवल 10th क्लास पास कर रखी थी। और ये जो लड़की थी आरजू चौहान, ये अपना फाइनल एग्जाम कर रही थी बीए का, और हिंदी ऑनर का कोई कोर्स था वो चल रहा था। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। 2016 की ये घटना है। 5 साल पहले आरजू चौहान के साथ ये कुछ घटना हुई थी। आज इस घटना को 7 साल हो चुके हैं और ये कहानी मुझे अब ऐसी लगी कि सुनाने लायक है, तो मैं आप लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत हो चुका हूँ। आरजू अपनी पढ़ाई कर रही थी और उसे ऐसी आंख मिचौली हुई नवीन खत्री नाम के लड़के से, जो कि इधर उधर घूमता रहता था, नहीं कुछ ज़्यादा वो करता था। और जो आरजू चौहान है, उसकी फैमिली में मम्मी पापा सब कुछ सही था। वो आरजू भी अपने कॉलेज जाती थी, हमेशा की तरह 9 बजे कॉलेज जाना, 6 बजे घर आना, उसका यही रूटीन रहता था। लेकिन कॉलेज में वो क्या करती थी, किसके साथ क्या रहती थी, ये ना ही उसके घर वालों को पता था और ना ही किसी को। और आरजू के कुछ फ्रेंड्स थे जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। तो ऐसे ही समय बीतता जा रहा था, नॉर्मली लाइफ चल रही थी आरजू की। लेकिन एक दिन 2 फरवरी 2016 को सेम टाइम उसी तरह का प्रोसेस अपनी पढ़ाई के लिए कॉलेज जाते हैं। और कॉलेज जाती है सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे घर जाने के लिए आती है। लेकिन 2 फरवरी को कुछ ऐसा होता है कि वो वापस घर नहीं आ पाती। काफ़ी मशक्क़त, काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आरजू के पास फ़ोन भी एक किया गया उसके मम्मी पापा के द्वारा, लेकिन आरजू का कोई ठिकाना नहीं मिला कि आरजू गई कहाँ। असल में बात क्या है, 2 फरवरी 2016 को ये सब कुछ चल रहा था। पूरी रात बीत जाती है। जब आरजू घर नहीं आती तो उसके मम्मी पापा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जाते हैं। वहाँ जाकर पता लगाने की कोशिश करते हैं। पुलिस वालों से कहते हैं और पूछते हैं कि ऐसे ऐसे कॉलेज में, लक्ष्मीबाई नाम का कॉलेज है, जहाँ पर वो हिंदी ऑनर का फाइनल एग्जाम चल रहा था, उसकी तैयारी कर रही थी। पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और आपको भी पता होगा अगले 24 घंटे के बाद रिपोर्ट दर्ज होती है कि मामला क्या चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तो ऐसे सब कुछ रिकॉर्ड उनके अंदर आ जाता है और 3 फरवरी 2016 का दिन शुरू होता है लक्ष्मीबाई कॉलेज। वहाँ पर उसके मम्मी पापा जाते हैं आरजू के और फ्रेंड्स से बात करते हैं, उसके फ्रेंड्स से कि आरजू कहाँ गई, कैसा क्या मामला हुआ कि आरजू अभी तक घर नहीं लौटी है, कल का पूरा दिन बीत चुका है। ये सब आरजू के मम्मी पापा कॉलेज के अंदर वहाँ के जो स्टूडेंट्स, टीचर्स हैं, उनसे सवाल कर रहे थे कि क्या बात हो गई। तभी जो आरजू के फ्रेंड्स थे वो आरजू के मम्मी पापा को कुछ ऐसी बातें बताते हैं कि जिन्हें उन्हें अंदाज़ा नहीं लगा कि उनकी बेटी कुछ ऐसा कर सकती है, कुछ ऐसी हरकतें हो सकती है जिन्हें उन्हें काफ़ी नुकसान भुगतान करना पड़े। तो उसके जो फ्रेंड्स थे वो बताते हैं आरजू के बारे में कि आरजू कॉलेज तो आती है, लेकिन सुबह 9 से 10 बजे तक आती है, फिर बाहर कोई लड़का उससे मिलने आता है, उसे पिक करता है और कहीं चले जाते हैं। उसके बाद जो आरजू है करीबन 1 बजे कॉलेज वापस आती है और एक क्लास फिर से लेती है 2 बजे तक, फिर वो वापस गायब हो जाती है। जब आरजू के मम्मी पापा को उसके दोस्तों के द्वारा ये सब कुछ बताया गया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनकी बेटी कुछ ऐसा कर सकती है जिन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे ही 3 फरवरी का दिन निकला तो जो मम्मी पापा थे आरजू के पुलिस वालों के पास गए और वो भी कॉलेज में आए। पूछताछ की गई कि आरजू गई कहाँ पर, और जो नवीन खत्री नाम का लड़का वो घर पर ही था। ये नॉर्मली सब चल रहा था। 3 फरवरी का ऐसे दिन आ रहा था, करीब था, और सब कुछ धीरे धीरे बीत चुका था 3 फरवरी का दिन।
लेकिन आरजू का कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस वालों के ऊपर काफी दबाव बनाया गया। आरजू के मम्मी पापा ने बहुत कहा कि ऊपर तक दर्ज करवानी पड़ेगी बात या फिर रिपोर्ट, जिसके कारण तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा। पुलिस वालों ने काफी जोर हद तक लगाया और 3 फरवरी 2016 को जो था वो लक्ष्मीबाई कॉलेज में सब कुछ पूछताछ करी उसके दोस्तों से। आरजू क्या करती है, किसके साथ रहती है, कैसे क्या करती है। तो जो फ्रेंड्स थे आरजू के वो पुलिस को सब कुछ सच सच बता देते हैं और कहते हैं कि इसी लड़के से इसकी शादी होने वाली थी। नवीन खत्री नाम का जो लड़का था उसी के साथ वो सब कुछ किया करती थी, जाया करती थी और आया करती थी। धीरे धीरे 3 फरवरी का दिन बीत जाता है और जो नवीन खत्री के फैमिली थे वो इस रिश्ते को लेकर नकारात्मक सोच कर रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि नवीन की जो शादी हो वो किसी और लड़की से हो। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जो नवीन था उसकी जात यानी कास्ट जाट थी और जो आरजू चौहान थी वो राजपूत थी। तो इस मामले को लेकर भी जात विवाद के कारण ही आज जो नवीन के फैमिली वाले थे इस रिश्ते को नकारात्मक कर रहे थे और 4 फरवरी 2016 को ही नवीन की शादी तय कर दी गई थी और नवीन अपनी फैमिली अपनी पत्नी के साथ घर से निकल चुका था हनीमून के लिए, कहीं और जाने के लिए। नवीन वहां पर गया ही था तभी पुलिस भी तुरंत एयरपोर्ट पर पहुंचती है और नवीन को वहीं से उठा लेती है और अपने थाने ले आते हैं और उससे सख्ती से पेश आती है। सब कुछ पूछा जाता है लेकिन नवीन जानबूझकर कुछ नहीं बताता कि उसने क्या किया, कैसी क्या घटना है। लेकिन जब पुलिस की जो सख्तियां बढ़ चुकी थी, हाथापाई यानी मतलब हाथ उठाने तक की पुलिस की नौबत आ गई थी, तब नवीन ने अपने मुंह से जबान से सब कुछ खोला कि ऐसे ऐसे मैंने कुछ करा है। कि 2 फरवरी उसने नवीन ने सब कुछ बताया कि 2 फरवरी के दिन अर्जुन मेरे पास आई गाड़ी में और हम बैठकर चलने के लिए अर्जुन में रिटर्न पर जा ही रहे थे कि हमारे बीच शादी की बात को लेकर काफी झगड़ा हुआ और ये झगड़ा काफी विवाद में बढ़ चुका था। और इसी वश में आके आरजू का जो था चुन्नी उसने ओढ़ी हुई थी, उसी चुन्नी से नवीन खत्री ने उसके गले को तब तक दबाए रखा था जब तक उसका शरीर ठंडा नहीं पड़ गया। नवीन ने एक एक बात पुलिस को सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे मैंने ये सब कुछ किया। और आरजू जब तक मरी यानी डेथ हुई, उसकी गला घुटा, तब तक वो उस कार में लेकर उसको घूमता रहा 2 दिन तक, क्योंकि वो सोच रहा था कि इस लाश को कहीं फेंकूं, कहाँ पर क्या फेंकूं कि किसी को ना दिखे। लेकिन नवीन काफी मशक्कत के बाद 4 फरवरी को उसकी शादी हो गई थी और 3 फरवरी के रात ही सुबह 5 बजे वो आरजू की लाश को लेकर अपने चौबारे पर जाता है। 4 मंजिला नवीन का घर था, वहां पर उस लाश को फेंक देता है और वहां पर चारों तरफ छिपा देता है। एक प्रकार से परफ्यूम स्प्रे ऐसे चारों तरफ ऐसे ही बिखेर देता है कि बदबू कहीं से भी न आए। और ये खुशबू इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि नवीन के घर वालों को लगा कि नवीन शायद अपनी शादी से खुश है और इसीलिए चारों तरफ ऐसे सब कुछ कर रहा है। लेकिन जो मेन बात थी वो किसी को नहीं बात थी, एग्जैक्ट जो बात थी वो किसी को नहीं पता था कि असल में हो क्या रहा है। नवीन सब कुछ बताता है, ऐसे आरजू की डेथ हुई क्योंकि जो आरजू थी वो उसके ऊपर शादी के लिए दबाव बना रही थी, जो कि नवीन बार बार गुस्सा कर रहा था। कार में वो ड्राइव कर चुके थे और नवीन 4 फरवरी को नवीन की शादी भी हो गई थी। लेकिन नवीन ने सब कुछ बताया कि यहाँ पर उसकी लाश है और मैंने ऐसा सब कुछ इसीलिए किया क्योंकि मेरे ऊपर शादी का दबाव बनाया गया था। और एक प्रकार से नवीन की जो फैमिली थी पुलिस उन्हें भी गिरफ्तार करती है शक के तौर पर कि इन्होंने नहीं कुछ ऐसा किया है जिसके कारण नवीन को भी अपने हाथ से हाथ धोना पड़ा कि ऐसा सब कुछ सख्त कदम उठाया नवीन ने। लेकिन आरजू के साथ जो कुछ हुआ ये कोई नॉर्मली बात नहीं थी। नवीन ने जो उसे मारा गला घोटकर, ये कोई नॉर्मली सक्सेसफुली बात नहीं थी क्योंकि आरजू की डेथ 3 फरवरी को ही हो गई थी। आरजू की फैमिली थी, उसको 4 तारीख को शाम को पता चलता है जब नवीन को एयरपोर्ट पर उठा लिया जाता है और पुलिस सख्ती से पेश आती है कि ऐसे ऐसे वहां पर लाश पड़ी हुई है डिब्बे में, जिसके कारण लाश सड़े ना, इसीलिए चारों तरफ परफ्यूम छिड़का मैंने और घर वालों को भी कुछ अच्छा लगे। तो ऐसा नवीन को पकड़ा गया और अब नवीन जेल में है, उसकी सजा कंटिन्यू चल रही है। दिल्ली में ये घटना थी, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली मॉडल टाउन में जो वहाँ का पुलिस स्टेशन है वहाँ पर नवीन खत्री को पकड़ा गया था और वहीं पर अब जेल में बंद है। इस केस के बारे में और भी जांच पड़तालें हो रही है, उसके रिश्तेदारों को, नवीन के रिश्तेदार हैं जो, और बाकी जो फैमिली में लोग उनको भी सभी को उठा लिया गया है कि पूछताछ के लिए असल में बात क्या थी। तो दोस्तों ये थी क्राइम की आज की कहानी जो कि आरजू चौहान नाम की लड़की के साथ घटना घटित हुई थी। इसे मौत की सजा मिली।
और कुछ ऐसा ही कुछ हुआ। उसकी फैमिली जो आरजू की थी उनसे ये दहका, ये सोच सदमा है, बर्दाश्त नहीं हुआ। और जो ऐसे ही उनके जो घर में फैमिली है बुरी तरह मातम का माहौल छाया हुआ है। आज भी आरजू को जब याद किया जाता है घर में कानों के कानों सुख रह जाते हैं। और ऐसा कंटिन्यू चलता जा रहा है। और जो नवीन है खत्री, उसकी सजा माफ नहीं हुई है, अभी कंटिन्यू वो जेल में है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नवीन को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें गलती किसकी है। और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले क्राइम के एक और एपिसोड को लेकर। जय हिंद।